हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। तो तुम लोगों को जैसे कि पता है कि आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? देखो, उससे पहले ना हम एक सिमुलेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखो, एक कैनन है, लेकिन ये एक सर्टेन हाइट में प्लेस्ड है। तो इसको मैं क्या करूँगा ना, इसको ग्राउंड पे ले लूँगा। देखो, पूरा ग्राउंड लेवल पे उसको मैंने ले लिया। देखो, यहाँ पे 0 मीटर दिख रहा है। ये एक कैनन है। इसको मैं अभी फायर करूंगा। किया। ये देखो, ये जो पार्टिकल गया, यहाँ से एक पार्टिकल और ऑब्जेक्ट गया और आके यहाँ हिट किया ग्राउंड को। ये जो मोशन है ना, इसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं हम। क्यों? देखो, ये बेसिकली अभी क्या, हम लोग क्या किया यहाँ पे। एक सेकेंड। हाँ, देखो, ये क्या है? ये है ग्राउंड। इसको हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट कर लेंगे क्या। और ये क्या है? ये है वाई एक्सिस। इसको जो फायर किया ना, वो कहाँ है? वो पार्टिकल है मेनली यहाँ, ओरिजिन से फायर किया। ठीक है ना? इसको फायर किया, यानी कि इसको प्रोजेक्ट किया। एक सर्टेन स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया, मान लो यू स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया। इसको प्रोजेक्ट करने से वो कैसे मूव किया? वो ऐसे एक पाथ में मूव किया। इसको प्रोजेक्ट किया, इसलिए इसका इसका नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल। और हम डिस्कस करने वाले क्या है? ये जो प्रोजेक्टाइल यानी कि जिसको प्रोजेक्ट किया गया है, उसका मोशन, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना? तो बेसिकली एक बॉडी और पार्टिकल को ग्राउंड से, आज हम ग्राउंड से ही प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। इस ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो उड़ रहा है, फ्लाइट कर रहा है। उसको डिस्कस करेंगे, रिसर्च करेंगे, मतलब पूरा सब कुछ जानेंगे। सब कुछ मतलब, सब कुछ मतलब सब कुछ। सब कुछ मतलब उसका वेलोसिटी, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। वेलोसिटी हो गया तो उसका मोमेंटम क्या होगा, वो जानेंगे। उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, वो जानेंगे। उसका काइनेटिक एनर्जी हो क्या होगा, वो जानेंगे। ये जो जा रहा है ना, यहाँ पे देखो एक मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, वो डिराइव करेंगे। ये जो देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल एक सर्टेन डिस्टेंस तक जा रहा है ना, वो जानेंगे। उसको रेंज बोलते हैं, वो जानेंगे। ये जो उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वो हम कैलकुलेट करेंगे। ये सब डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी कब, कितना, डायरेक्शन क्या, एक्सीलरेशन कब, कितना, डायरेक्शन क्या, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है ना? तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। Definitely, once the body is projected from the point of projection, वो एक देखो, एक प्लेन में ही मूव कर रहा है। That is why this topic projectile motion is discussed in the chapter motion in a plane। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें क्या देखना है? पहले हमें देखना है कि ये इसका, अभी जो मैंने लिखा कि इसका वेलोसिटी कब क्या होगा, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें तो क्या करना है, कॉपी में लिखना है। ये है, देखो भाई, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये है हॉरिजॉन्टल। और ये क्या है? ये वर्टिकल है। ये अलोंग वाई एक्सिस हम वर्टिकल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना? बॉडी कहाँ था? बॉडी और ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है। किस डायरेक्शन पे? मान लो इसको हम इस डायरेक्शन पे यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया। ये जो स्पीड है ना, प्रोजेक्ट किया गया है ना, वो एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, चलो फिर इसका मोशन कैसे दिखेगा? मोशन दिखेगा ऐसे। ये जाएगा, हमको तो पता है ऐसे कुछ होता है ना? ऐसे जाता है।
ऐसे मूव करता है। तो ये जो u है, इनिशियल स्पीड u है, उसको हम, ये जो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, इसको हम टू बॉल थ्योरी से, टू बॉल थ्योरी, ये कुछ ऐसा थ्योरी नहीं, बस ये समझने के लिए है। टू बॉल थ्योरी से समझेंगे कैसे। देखो, एक्चुअल बॉल तो ऐसे जाएगा ना, यहाँ रहेगा, कुछ देर बाद यहाँ, कुछ देर बाद यहाँ, कुछ देर बाद यहाँ, कुछ देर बाद यहाँ, ऐसा रहेगा। लेकिन और फाइनली यहाँ पे आके टकराएगा। लेकिन इसको हम कैसे समझेंगे ना, टू बॉल। देखो, ये तो बेसिकली 2D मोशन है, लेकिन ये 2D मोशन को ना हम लोग दो 1D मोशन से समझेंगे। दो 1D मोशन कैसे, तुम समझो। इमेजिन करो, यहाँ पे दो बॉल है, एक ब्लू और एक ग्रीन। ये ब्लू वाला क्या है, देखो यहाँ पे जो यू स्पीड दिया गया है, उसको तो हम कंपोनेंट में डिकम्पोज कर पाएंगे। एक हॉरिजॉन्टली, जिसका वैल्यू हो जाएगा यू कॉस थीटा, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा, डेफिनेटली यू साइन थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल हॉरिजॉन्टल से है, ठीक है ना, यू साइन थीटा। यानी कि ये जो ग्रीन वाला बॉल है, वो वर्टिकली मूव करेगा, जाएगा, फिर गिरेगा। और ये जो बॉल, ब्लू वाला बॉल है, वो हॉरिजॉन्टली यू कॉस थीटा इनिशियल स्पीड से मूव करेगा। कुछ देर बाद, मतलब जब बॉल सच में यहाँ पहुंचा, तब उसका जो ब्लू वाला बॉल, वो कहाँ पहुंचेगा, बेसिकली वो इसका कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाला बॉल यहाँ पहुंचेगा। और उसका जो ग्रीन वाला है, वो कहाँ पहुंचेगा, ग्रीन वाला बॉल, ये इसको फोकस किया ना, तो यहाँ पहुंचेगा, यहाँ यहाँ, ठीक है ना। अगर इसको थोड़ा थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो बेटर होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, इससे थोड़ा बेटर समझ आएगा, है ना। ओके, तो इस यहाँ थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, ये थीटा इरेज कर लेता हूँ, तो बेटर समझ आएगा। तो देखो, कुछ देर बाद जब बॉल सच में यहाँ रहेगा, उसका जो हॉरिजॉन्टल बॉल, यानी कि ब्लू बॉल यहाँ रहेगा, और ग्रीन वाला बॉल कहाँ रहेगा, ग्रीन वाला बॉल यहाँ पहुंचेगा। सिमिलरली जब बॉल यहाँ पहुंचेगा, उसका ब्लू वाला बॉल कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। उसका ग्रीन वाला बॉल कहाँ रहेगा, ये देखो, ग्रीन वाला बॉल यहाँ पहुंचेगा। सिमिलरली बॉल जब यहाँ टकराएगा, तब ब्लू वाला बॉल भी यहाँ, और ग्रीन वाला बॉल यहाँ। यानी कि देखो, ये बस कोऑर्डिनेट है। ये जो ब्लू वाला बॉल एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो ग्रीन वाला बॉल, ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या देखेंगे, मैंने बोला था कि हम वेलोसिटी डिस्कस करने वाले हैं और एक्सीलरेशन भी डिस्कस करने वाले हैं। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डिस्कस करूंगा अभी, है ना। देखो, पहले हम एक्सीलरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सीलरेशन क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल का एक्सीलरेशन क्या होगा। देखो, हमें तो पता है F इज इक्वल्स टू एम ए, यानी कि एक्सीलरेशन A इज इक्वल्स टू फोर्स बाई मास। अगर फोर्स होगा तब भी जाके यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉसिबल है। देखो, यहाँ पे ये जो बॉल जो उड़ रहा है, फ्लाइट कर रहा है, उसके ऊपर क्या फोर्स है, इसको तो बेसिकली हम लोग अर्थ, मतलब ग्राउंड से थ्रो किया ना, प्रोजेक्ट किया। तो ओनली अर्थ इज देयर टू exert force on the body or the object। तो अगर अर्थ ही सिर्फ, देखो, ये क्या है, अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है ना, और ये फ्लैट सरफेस है, यहाँ से ये बॉल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, सो ये ऐसे मूव कर रहा है। तो इसके ऊपर क्या फोर्स है, ये बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ mg फोर्स लग रहा होगा। ऑलवेज mg तो होगा ही होगा, ये मतलब उड़ रहा है, और क्या फोर्स रहेगा, mg ही रहेगा। कोई एयर रेसिस्टेंस कंसिडर अभी हम नहीं करेंगे, सिर्फ mg फोर्स लग रहा है। अगर mg लग रहा है तो फोर्स F इज इक्वल्स टू कितना,
mg डिवाइडेड बाय मास। देखो एक्सीलरेशन निकल के आ रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। और डायरेक्शन क्या होगा, जाहिर सी बात है नीचे, एक्सीलरेशन ड्यू टू नीचे होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होगा, डाउनवर्ड होगा। तो ये जो बॉल जो मूव कर रहा है उसका एक्सीलरेशन ऑलवेज जी होगा और वो डाउनवर्ड होगा, है ना। तो एक्सीलरेशन तो पता चल गया कि एक्सीलरेशन का वैल्यू जी होगा और डाउनवर्ड होगा, जी होगा और डाउनवर्ड होगा। अच्छा, अभी थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि उसका वेलोसिटी क्या होगा। देखो, या इसको मैंने पहले से ही बोल दिया कि इसको ये 2D है, लेकिन हम इसको 1D से समझेंगे, वो ज्यादा बेहतर होता है, इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो वेलोसिटी डिस्कस कर लेते हैं पहले। वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी वेलोसिटी तो मैंने बोल दिया कि हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो कंपोनेंट में समझेंगे, है ना। एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है थोड़ा देखो, एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। चलो फिर दोबारा इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। ये क्या है, इसका वेलोसिटी डिस्कस करना है। ये तो एक्स एक्सिस है, ये तो वर्टिकल है, वाई एक्सिस है लेकिन ये वर्टिकली है, और ये है हॉरिजॉन्टली, है ना, हॉरिजॉन्टल, बस हॉरिजॉन्टल, छोड़ो बस, ठीक है। देखो ये बॉडी जा कैसे रहा है, कुछ इस तरफ जा रहा है ना, लेकिन उसका जो स्पीड है वो क्या है, इनिशियल स्पीड था यू कॉस थीटा। क्या ये चेंज होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें अभी दिखने को मिला कि उसका जो एक्सीलरेशन है ये ऑलवेज वर्टिकली है। यहाँ से हमको दिखने को मिल रहा है कि एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है, कुछ भी एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टली नहीं है, सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस है। इसलिए एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है। देखो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो। एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, ये तो अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यू अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो स्पीड है वो रहेगा कांस्टेंट। तभी तो जाके यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन जीरो मिला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यू एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड है, यानी कि यू कॉस थीटा, ये देखो यू कॉस थीटा, दैट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ये कांस्टेंट रहेगा। तो पार्टिकल जब यहाँ होगा तब भी उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड यू कॉस थीटा रहेगा। पार्टिकल सपोज टॉप पॉइंट में पहुंचा तब भी उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड यू कॉस थीटा होगा। मान लो यहीं कहीं है पार्टिकल और बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मूव है जिसको थ्रो किया गया है, वो तब भी यू कॉस थीटा होगा। जब ये आके यहाँ टकराएगा तब भी वो यू कॉस थीटा ही रहेगा। देखो मैंने यहाँ पे कोशिश किया टू कीप द लेंथ ऑफ द एरो कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि भाई ये यू कॉस थीटा यानी कि जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, यू कॉस थीटा। अच्छा, नाउ अभी हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्पीड को भी देख लेते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है यानी कि x, और इधर है y यानी कि ये वर्टिकल डायरेक्शन पे रिप्रेजेंटेड है। बॉडी कैसे जा रहा है, प्रोजेक्टाइल जो जा रहा है ऐसा कुछ पाथ में जा रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है कि u sin थीटा, u sin थीटा। क्यों, देखो ना u में थ्रो किया था हमने, यहाँ पे u से थ्रो किया था,
इसको थोड़ा इरेज करके छोटे से थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसे इस दिशा में इसको हम लोग यू से थ्रो किया था, जो कि ना हॉराइजॉन्टल से थीटा एंगल किया था, और उसका जो हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट होगा फिर क्या होगा, इसको डिकम्पोज करने से हमें मिलता है ये यू कॉस थीटा मिलता है, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है यू साइन थीटा, ये पहले बोला था मैंने, यू साइन थीटा। ठीक है, तो चलो, वेलोसिटी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा है, लेकिन हमको पता है अलोंग वाई एक्सिस ये जो देखो एक्सीलरेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो अगर एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगा ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो एक्सीलरेशन है ए वाई इज इक्वल्स टू बेसिकली जी है, और वो डाउनवर्ड में है। अगर यू साइन थीटा को यहाँ हम पॉजिटिव मानेंगे तो यहाँ जी नेगेटिव होगा, एक्सीलरेशन है नीचे है, तो उसका वेलोसिटी घटेगा। यहाँ देखो, यहाँ पहुंचेगा, थोड़ा जाएगा तो लेंथ थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा छोटा होगा, छोटा होगा, और यहाँ आके टॉप पॉइंट पे जीरो होगा। फिर क्या होगा, देखो यहाँ इसको ना थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा ना सर, देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमें पता है, लेकिन u यानी कि इनिशियल स्पीड अलोंग वाई एक्सिस क्या है, यहाँ है यू साइन थीटा है। अच्छा, प्लस ए के जगह में हम क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन तो सर माइनस जी है, क्यों, क्योंकि यू साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्सीलरेशन तो नीचे है, तो माइनस लेंगे हम, माइनस जी, और टी लिखेंगे हम, है ना, वी वाई, मतलब वर्टिकल स्पीड कुछ देर बाद क्या होगा, यू साइन थीटा, अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली हमें मिल रहा है यू साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा, ये हो गया आफ्टर टाइम टी द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और यू साइन थीटा है इनिशियल स्पीड, है ना। ठीक है, चलो यहाँ पे ना एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। क्या एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऐसा है, एग्जाम्पल ऐसा है कि यहाँ पे जो थ्रो किया गया है ना, यहाँ पे जो थ्रो किया गया है, एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा अलग जगह में शिफ्ट करके और डिटेल में समझता हूँ। यहाँ ओके, और एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ शिफ्ट करा लेता हूँ। चलो देखो वो ये क्या है, जो एग्जाम्पल से समझने वाले हैं हम, इसको ऐसे थ्रो किया गया है, कितना स्पीड में, मान लो ये 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड में थ्रो किया गया है, और एंगल कितना है, मान लो ये 53 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो होगा, ये कितना होगा पता है ना, ये तो तब 80 मीटर पर सेकेंड होगा, और जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होता है वो यू कॉस थीटा पुट करके हमको मिलता है ये 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, ठीक है, तो 80 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल स्पीड इनिशियली 80 मीटर पर सेकेंड है। कुछ देर बाद मतलब टाइम जब जीरो, टाइम और वी वाई, टाइम जब जीरो है तब वर्टिकल वेलोसिटी कितना है सर, 80 है। अच्छा, एक सेकेंड बाद कितना होगा, टाइम जब एक सेकेंड होगा, फॉर्मूला क्या है यहाँ पुट करो ना, यू साइन थीटा यानी कि 80 माइनस जी के वैल्यू 10 रखो, टी के वैल्यू कितना पुट करना है 1, कितना आएगा सर 70 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो थोड़ा पहले कितना था सर 80, अभी कितना हुआ 70। अच्छा देखो, पहले कितना था 80, अभी एक सेकेंड बाद कितना हुआ 70। अच्छा, फिर और एक कलर में देखते हैं, और एक सेकेंड के बाद यहाँ पे 70 हुआ, 2 सेकेंड के बाद कितना होगा, पुट करो 80 माइनस 10 इंटू 2, यानी कि 80 से 20 जाएगा तो 60 मीटर पर सेकेंड। देखो
जितना टाइम बढ़ रहा है ये घट रहा है। 60 हो गया, ऐसा करके 50, मतलब ऐसा तो लिखना नहीं चाहिए, मतलब घट तो रहा है। ये 70 हुआ, मान लो यहाँ पे 50 हुआ, घट के यहाँ पे 0 होगा। क्यों यहाँ पे 0 होगा? देखो ना, एक टाइम तो आएगा, दिख रहा है ना यहाँ पे 80 है, उससे नंबर जो घट रहा है वो बढ़ रहा है, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा घटेगा। तो एक टाइम आएगा, एक टाइम तो आएगा ना, कब आएगा? देखो ना, ये 80 है, एक टाइम आएगा जब t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड है, डट 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 8 सेकेंड, जब टाइम 8 सेकेंड, देखो 80 माइनस 80 0 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, यानी कि स्पीड जीरो, वर्टिकली जीरो है, कोई वेलोसिटी नहीं है, वो बेसिकली टॉप पॉइंट में ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो पाथ के टेंजेंशियली होता है, यहाँ वेलोसिटी ऐसा रहेगा जो मैंने दिखाया था तुमको कि भाई यू कॉस थीटा ही, मतलब यू कॉस थीटा तो रहेगा ही रहेगा, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई एक्सीलरेशन नहीं है। देखो ना, हॉरिजॉन्टली कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो यू कॉस थीटा तो रहेगा। हाँ, लेकिन भट और सच में वो तो वे ये जो पाथ है उससे ये टेंजेंट हो रहा है ना, ये होता है केस। चलो, मतलब ये जो एक टाइम आएगा जब वर्टिकल स्पीड जीरो होगा, वर्टिकल स्पीड जीरो होगा तो वो सिर्फ टेंजेंशियल स्पीड रहेगा, और वो है यू कॉस थीटा, और ये बेसिकली वो मिड पॉइंट ही होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? 8 सेकेंड के बाद क्या होगा? मान लो 9 सेकेंड, 9 सेकेंड में क्या होगा? चलो यहाँ देखते हैं कितना होगा। देखो 80 माइनस, ये बेसिकली इक्वल साइन नहीं है, मतलब ये डिफरेंट टाइम में है, ये डिफरेंट टाइम में है ना, ये डिफरेंट टाइम में है। ये टी इज इक्वल टू यहाँ पे 1, टी इज इक्वल टू 2, यहाँ पे टी इज इक्वल टू 8, टी इज इक्वल टू 9। 9 सेकेंड में क्या होगा? 80 माइनस 10 इंटू 9, देखो 80 माइनस 90 यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड। मतलब मतलब सर 8 सेकेंड के बाद जितना टाइम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, 0 से 10 होगा, लेकिन नेगेटिव साइन सर। नेगेटिव साइन मतलब सर इसका डायरेक्शन पलट जाएगा। मतलब कैसा? सर ये मिडिल पॉइंट के बाद वो नीचे ऐसा बढ़ता जाएगा, दिखाएगा कि बढ़ेगा लेकिन नीचे बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा, आके यहाँ टकराएगा, स्पीड ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना? ठीक है ना? और हम कैलकुलेट करके हमको मिलेगा इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितना था, यू साइन थीटा, और फाइनल जब टकराएगा कितना होगा, वो भी यू साइन थीटा से ही टकराएगा। वो कैलकुलेट हम कर लेंगे थोड़ा, नेक्स्ट क्लास में वो दिखा दूंगा तुमको। ठीक है ना, यू साइन थीटा ही होगा। ठीक है, तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? सर एक्सीलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड होता है और कांस्टेंट रहता है। इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहता है? सर दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, यू cos थीटा होता है। लेकिन मतलब सर ये जो बॉडी ऐसे जाता है ना, ये जो हॉरिजॉन्टली भी तो शिफ्ट कर रहा है ना धीरे धीरे, वो ऑलवेज कांस्टेंट स्पीड में शिफ्ट करता है। अच्छा, और वर्टिकल में क्या होता है? सर वर्टिकल में तो यू साइन थीटा से थ्रो किया गया है, वो धीरे धीरे घटता है घटता है घटता है, टॉप पॉइंट में 0 होता है, फिर नीचे बढ़ता है नीचे बढ़ता है नीचे बढ़ता है, जब मतलब ग्राउंड में टकराता है, जब जिस स्पीड में उसको थ्रो किया गया था वर्टिकली, वही वर्टिकल स्पीड में वो हिट करता है ग्राउंड को। अच्छा, ये है मामला ना। हाँ, चलो, और क्या करना है हमें? हमें अभी एक काम करना है। क्या करना है? चलो, इंडिविजुअल तो मिल गया, अभी थोड़ा देख लेते हैं, ये दोनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करते हैं मतलब, कंबाइन करते हैं मतलब ये क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ये है हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, दैट इज इट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। बॉडी एक्चुअल में मूव कैसे कर रहा है? ये मान लो पाथ है, ये मान लो पाथ है। देखो, कुछ पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ, यहाँ जब बॉडी यहाँ है तब उसका जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है यू cos थीटा, वो तो एज इट इज रहेगा। वर्टिकल स्पीड ऐसा कुछ रहेगा। वैल्यू कितना होगा? सर देखो, मतलब ये टी टाइम के बाद यहाँ है,
इनिशियल स्पीड कितना था सर, यू साइन थीटा, तो फाइनल स्पीड क्या होगा सर, यू साइन थीटा माइनस 80, है ना, अभी लिखा मैंने। v इज इक्वल्स टू क्या होता है, यू साइन थीटा माइनस जी टी, यानी कि ये था ना v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 फॉर्मूला, वहां से मिलता है यू साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा, और इसका जो ओरिजिनल वेलोसिटी है वो कैसा है सर, उसका ओरिजिनल वेलोसिटी ऐसा कुछ है, टेंजेंशियल ही रहेगा, उसको हम सिर्फ v से लिखेंगे। अच्छा, ऐसा क्या ना, हाँ ऐसा, अगर ऐसा है तो ये वेलोसिटी वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या, कैसे सर, ये वेलोसिटी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड्स भी हमें पता है। वी एक्स बेसिकली क्या है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी। अच्छा, तो इसको कैसे लिखेंगे सर, वी एक्स तो ऑलवेज यू कॉस थीटा होता है ना ना, हाँ, अलोंग आई कैप, हाँ, और y के लिए क्या होता है सर, अभी तो हमने लिखा यहाँ कि यू साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा, तो लिखो यू साइन थीटा माइनस जी टी, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। अच्छा, तो चलो अगर ये एंगल कुछ अल्फा हुआ तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगर ये अल्फा एंगल अल्फा हुआ तो tan अल्फा क्या होगा, सिंपल चीज भाई, हमको वेक्टर आता है ना, इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, तो यही तो है, यही तो, ये जो वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी है, और जो जो बेस है वो तो यू कॉस थीटा है, यहाँ पे एक देखो ट्राइंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल से हमको तो पता ही चल रहा है कि भाई वो कुछ नहीं, बस वी वाई बाई वी एक्स, और ये वी वाई क्या है सर, ये कुछ नहीं, ये जो यू साइन थीटा माइनस जी टी है, और वी एक्स क्या है सर, वी एक्स तो यू कॉस थीटा ऑलवेज रहेगा, है ना, इसको हम यहाँ से थ्रो किए थे यू स्पीड से, और एंगल यहाँ पे था थीटा, इसलिए यहाँ पे यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, है ना, ये tan थीटा। तो देखो बेटा, अगर तुमको कोई भी टाइम दिया जाएगा ना कि बताओ आप, मतलब यू से थ्रो किया गया है विद हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से, टी टाइम के बाद उसका वो जो उसका जो वेलोसिटी होगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल करेगा सर, अगर अल्फा करेगा तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू इतना होगा, यहाँ से हम बहुत इजीली अल्फा इज इक्वल्स टू निकाल सकते हैं, है ना, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये जो होगा ये हम कर सकते हैं। हाँ, बात तो सही है, और क्या कर सकते हैं भाई, और क्या कर ही सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो देखो, अगर तुमको ये अगर तुमको किसी m मास का ऑब्जेक्ट का स्पीड और वेलोसिटी भी पता है तो मोमेंटम कैसे मिलेगा, मोमेंटम बस m भी गुणा करो, काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगा सर, हाफ m भी स्क्वायर करो, आंसर, है ना, मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो वही, काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है, उसका कोई डायरेक्शन है नहीं, है ना, तो ये सब है मामला, ठीक है। तो नाउ वी आर इन ए स्टेज टू वेरीफाई दीज थिंग्स। देखो यहाँ पे थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं, क्या वेरीफाई करेंगे अभी, ये जो अभी मैंने तुमको बोला ना कि वेलोसिटी का कंपोनेंट कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, एंड जो वर्टिकल वाला वेलोसिटी है वो थोड़ा घटता है घटता है घटता है, फिर जीरो होता है, फिर बढ़ने लगता है लेकिन वो नीचे डाउनवर्ड, ठीक है ना, देखो यहाँ इसको किया मैंने, इसको फायर करूंगा, ऐसे गया, लेकिन इससे हमें कुछ उतना आता जाता नहीं है ना, हमें चाहिए क्या, ये देखो वेलोसिटी का टोटल वेक्टर, देखो वेलोसिटी वेक्टर कैसा रहता है, हमें पता है कैसे सर, वो ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे स्लो मोशन पे ले लेता हूँ मैं, फिर फायर करता हूँ, देखो वेलोसिटी हाई, देखो ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ, है ना, देखो इसको रिपीट कर लेता हूँ, देखो ये देखो, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो पाथ के टेंजेंट में है ऑलवेज। अभी हमें क्या चाहिए,
हमें अभी टोटल वेक्टर नहीं देखना है, कंपोनेंट्स को देखना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कैसा कुछ हो रहा है। देखो, इसको इरेज करूंगा, मैं चाहूँ तो इरेज इरेज कर सकता हूँ, लेकिन छोड़ो, इसी मैं फायर करता हूँ। देखो देखो देखो, तुम फोकस करो, जो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, उसका कुछ चेंज नहीं है। और एक बार देखो, हॉरिजॉन्टल जो है वो कुछ चेंज हो रहा है क्या? कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बिल्कुल वैसे की वैसे रहा है। और हॉराइजन वर्टिकल का क्या हो रहा है? देखो, बढ़ रहा है, घट 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 रहा है, जीरो, नीचे नीचे बढ़ रहा है, 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 नीचे बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो ऐसा है वेलोसिटीज। ठीक है, यहाँ पे क्या एक्सीलरेशन है? क्या एक्सीलरेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, छोड़ो, हमें और कुछ चाहिए क्या? और कुछ अभी के लिए तो जरूरी नहीं है। चलो, अभी हम क्या करेंगे, अभी और एक चीज प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। जो कुछ भी पढ़ा, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कुछ। देखो क्या है, फटाफट जो कुछ भी अभी मैंने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया वही क्वेश्चन के रूप में दिखने को मिलेगा। चलो, इन द ग्राफ shown in figure, time is plotted along x-axis, which quantity associated with the projectile motion cannot be plotted along y-axis। मतलब ये दिख रहा है, एक ग्राफ दे दिया गया है, टाइम है along x-axis, और y-axis हम मतलब कौन सा ये जो है ना, कौन सा क्वांटिटी प्लॉट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं रहता है। तो देखो, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी होता है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। ये तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब हाँ, अगर यहाँ हम मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे तो कांस्टेंट रहेगा, वो करेक्ट है। लेकिन हमें चाहिए क्या? कैनॉट, हमें तो ये चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन टू देखो, एक्सीलरेशन। देखो, एक्सीलरेशन मैंने क्या बोला? एक्सीलरेशन वो तो जी रहता है ना, कांस्टेंट रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट एंड डाउनवर्ड। तो ये भी हो सकता है, अगर यहाँ पे हम एक्सीलरेशन प्लॉट करेंगे तो कांस्टेंट रहेगा। हमें चाहिए क्या? नॉट वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहता है ना, यू कॉस थीटा, वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है, ये तो चेंज होता है, यू साइन थीटा माइनस जीटी, जीटी होता है। तो ये चेंज होता है, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। दैट इज व्हाई अगर हम यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई लिखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नॉट पॉसिबल, इसीलिए यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। For ground to ground projection, following curves are given। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मतलब कुछ नहीं भाई, जो हमने अभी पढ़ा, ये जो ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है ना, बॉडी ऐसे गया गया गया, यहाँ आके टकराया ग्राउंड से। देखो, ये क्या था? ग्राउंड था, आके कहाँ हिट किया? ग्राउंड पे, इसीलिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक है, ये है फाइंड इनकरेक्ट वन, कौन सा इनकरेक्ट है? ओके, देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन प्लॉटेड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें तो पता है कि भाई एक्सीलरेशन ऑलवेज जी रहता है, तो ये कांस्टेंट होगा, तो ये करेक्ट है। लेकिन करेक्ट आंसर क्या चाहिए? हमें इनकरेक्ट चाहिए। कौन सा इनकरेक्ट होगा? वो चाहिए ना। देखो, वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है? देखो, वर्टिकल डायरेक्शन मैंने दिखाया था कि पहले घटता है, पहले घटता है, घटता है, घटता है, जीरो होता है, फिर नेगेटिव में बढ़ता है ना, नेगेटिव में बढ़ता है। तो यहाँ क्या दिख रहा है? घटा 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 जीरो, फिर पॉजिटिव में बढ़ रहा है। ऐसा क्या? यहाँ पे वेलोसिटी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि स्पीड लिखा है, नहीं, वेलोसिटी लिखा हुआ है। फिर वेलोसिटी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पॉजिटिव से घटा 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 जीरो, फिर अगेन पॉजिटिव से बढ़ा, नहीं, देखो ना, ये तो नेगेटिव में बढ़ता है। तो इसलिए ये हमें चाहिए इनकरेक्ट, और यही इनकरेक्ट है, तो आंसर बन जाएगा यही। ठीक है, बाकी दो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट तो ऑलवेज बढ़ता है ना, कांस्टेंट स्पीड में बढ़ता है, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन। एक्स बाई टी यानी कि स्पीड वेलोसिटी, वो कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है।
वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जाता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है, घटता है, घटता है, जीरो। वही दिखाया गया है, मतलब ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर कौन सा है, ये है ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट, if if air resistance is not considered in projectile motion, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेसिस्टेंस, ये जो मैंने डिस्कस किया है ना, मान लिया कि एयर वेयर कुछ नहीं है, कोई उसको कोई फोर्स नहीं लगाता है, बस अर्थ ही फोर्स लगाता है, तब क्या होता है, इफ एयर रेसिस्टेंस इज नॉट कंसिडर्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन, द हॉरिजॉन्टल मोशन टेक्स प्लेस विथ, हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता है भाई, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, हाँ यही करेक्ट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं, ए एक्स जीरो होता है, अलोंग एक्स एक्सिस देयर इज नो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन नहीं, कोई एयर रेसिस्टेंट नहीं है तो रिटार्डेशन कहाँ से आएगा, वेरिएबल वेलोसिटी नहीं, कांस्टेंट रहता है। और क्या, इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन, इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है देखो, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, बिल्कुल भी नहीं, क्यों नहीं, क्यों होगा ऐसा भी, देखो ये है पाथ, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, है ना, इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, देखो वेलोसिटी कैसा होता है, टेंजेंशियल टू पाथ, है ना, ऐसा कुछ होता है, कहाँ, यहाँ पे बोला ऑलवेज परपेंडिकुलर, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं, 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 बस एक ही जगह यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, कि कहाँ दिखने को मिल रहा है भाई, ये देखो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री हो रखा है, तो ये क्या करेक्ट होगा, नहीं, ऑलवेज नहीं होगा, इज नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सलेशन, नहीं, नेवर भी नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, ये जो होता है ना, वो एक्चुअल जो टॉप पॉइंट होता है, वहां वहां थोड़ा इसको अच्छे से देख लेता हूँ, ये जो टॉप पॉइंट है वहां हॉरिजॉन्टल स्पीड ऐसा रहेगा, यू cos थीटा, एक्सीलरेशन तो भाई ऑलवेज डाउनवर्ड, है ना जी, तो ये जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट, इज परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली, यस, एक ही इंस्टेंट के लिए ही परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू द एक्सीलरेशन फॉर टू इंस्टेंट्स, नो, एक ही इंस्टेंट्स के लिए। नेक्स्ट, in projectile motion the modulus, in projectile motion the modulus of rate of change of velocity, देखो भाई rate of change of velocity क्या होता है, dvdt, उसका मॉड्यूलस क्या है, वो कुछ नहीं, एक्सीलरेशन है, ठीक है, ठीक है, इज कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट ही तो है, बताया ना कि एक्सीलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड और वैल्यू g, so is constant, fast increase decrease no, fast decrease and increase no, none of the above no, is constant। Okay. At the uppermost point of the projectile, at the uppermost point of the projectile, इसका मतलब क्या है भाई, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अपर मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है, इससे थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, अपर मोस्ट पॉइंट मीन्स दिस पॉइंट, ओके। At the uppermost point of a projectile, the linear momentum and acceleration are at an angle. Linear momentum P और एक्सीलरेशन ए के बीच में एंगल कितना है, अरे अभी तो डिस्कस किया, देखो ये क्या है, ये u cos थीटा यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का डायरेक्शन था, मतलब सर u का, तो मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि क्या होगा, मोमेंटम यानी कि m भी होता है, तो m और v मतलब u cos थीटा, बेसिकली ये vx लिखो, ये क्या है, वही जिस दिशा में मोमेंटम मतलब वेलोसिटी होगा वही तो मोमेंटम होगा, और एक्सीलरेशन तो हमें पता है डाउनवर्ड, तो एंगल कितना बचा, द एंगल बिटवीन द linear momentum and the acceleration is 90 degree here, so here the correct answer is option 2। Next, a body of mass m is thrown, a body of mass m is thrown upward at an angle theta with the horizontal with speed v, मतलब वही horizontal मतलब वही projectile motion, बोल रहा है कि horizontal से v स्पीड से एक बॉडी को, v स्पीड से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल में थ्रो किया गया है, अच्छा, while rising up magnitude of the velocity after t सेकंड, t सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो भाई इसका वेलोसिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ, यहाँ नहीं है, अगला पीडीएफ में है, यहाँ पे है, देखो ना, यहाँ पे मैंने लिखा था, कहाँ गया,
ये देखो वेलोसिटी लिखा था मैंने, है ना, ये देखो वेलोसिटी लिखा था u cos थीटा और u sin थीटा माइनस जी टी। चलो इसको यहाँ देख लेता हूँ क्या होगा। चलो v इज इक्वल्स टू क्या लिखा था, v इज, ये जो वेलोसिटी वेक्टर क्या था सर, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, है ना, यही तो है यू एक्स कॉम्पोनेंट, यही है वी एक्स कॉम्पोनेंट, ये वी वाई कॉम्पोनेंट, ये वेलोसिटी वी। तो वी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, जाहिर सी बात है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी कि यू कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, है ना। चलो यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ क्योंकि हमें ऑप्शन से मैच कराना है। चलो तो लिखो, ये कितना होगा, u cos थीटा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि अलग कलर से लिख लेता हूँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी टू u साइन थीटा इंटू जी टी प्लस बी स्क्वायर यानी कि जी स्क्वायर टी स्क्वायर रूट ऐसा रहेगा। देखो यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वो बेसिकली यू स्क्वायर देगा, है ना। सो यू स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक्चुअल में वी स्क्वायर होगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है वी गिवन है ना। तो ये वी स्क्वायर माइनस टू वी साइन थीटा जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर और ये रूट के अंडर रहेगा। तो देखो ऑप्शन मैच करो, वी स्क्वायर हाँ प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर हाँ माइनस टू भी साइन थीटा जी टी, माइनस टू भी साइन थीटा जी टी, ये देखो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए पार्टिकल इज फायर्ड, ए पार्टिकल a particle is fired with velocity u making theta angle with the horizontal. What is the magnitude of change in velocity when it returns to the ground? बोला ना मैंने, ऐसा गया थ्रो किया गया था है, क्या सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसको ऐसे थ्रो किया किस स्पीड में u, किस एंगल में थीटा में, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड, जैसे थ्रो किया जाएगा, मैंने बोला था देखो ये u cos थीटा था ना, वो u cos थीटा तो जब हिट करेगा वो भी u cos थीटा रहेगा। u sin थीटा था वर्टिकल कंपोनेंट, मैं ये इंफॉर्मेशन दिया था, इसको प्रूफ भी करेंगे, डाउनवर्ड u sin थीटा होगा। तो अल्टीमेटली उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा फाइनल वेलोसिटी। चलो फाइनल वेलोसिटी का छोड़ो, कुछ काम का चीज है नहीं, इरेज कर देता हूँ। यहाँ ठीक है, यहाँ डिकम्पोज किया तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो मैग्नीट्यूड होगा v का क्या है, रूट ऑफ u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ देखो जो मैग्नीट्यूड है वो भी तो वही है, u sin थीटा का स्क्वायर प्लस u cos थीटा का स्क्वायर, मतलब स्पीड यहाँ जो था यहाँ भी वही रहेगा। क्वेश्चन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी चाहिए ना, ठीक है कोई बात नहीं है, क्यों नहीं है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। फाइनल वेलोसिटी क्या है, बहुत सिंपल, क्या है सर, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जे कैप। क्यों, देखो ना फाइनल u cos थीटा आई कैप u sin थीटा माइनस जे कैप नीचे है, ठीक है। क्या चाहिए फिर, इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना, इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना। इनिशियल वेलोसिटी क्या था सर, वही u cos थीटा आई कैप u sin थीटा जे कैप। अच्छा, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा सिर्फ जे कैप। यहाँ देखो ध्यान से u cos थीटा u sin cos थीटा कटेगा,
और u साइन थीटा माइनस जे कैप माइनस ऑफ माइनस यू साइन थीटा। सो बेसिकली इसका हो क्या रहा है कि -2u साइन थीटा जे कैप, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा फिर, सिर्फ 2u साइन थीटा, ये है मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इन द एबव, ये जो अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया, द चेंज इन स्पीड, भाई स्पीड का कुछ नहीं चेंज हो रहा है, क्यों, डायरेक्शन का बस चेंज हो रहा है, स्पीड कुछ नहीं, यू से गया था वही टकराएगा, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये देखो v और v, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, यानी कि स्पीड का कुछ चेंज नहीं होगा, सो आंसर हो जाएगा 0। फिर क्या है, फिर एक क्वेश्चन है, एट ए हाइट 0.4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन वेक्टर फॉर्म इज दिस, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज, यानी कि चलो डिस्कस करते हैं, ये क्या है वर्टिकल डायरेक्शन, ये क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स और ये वाई है ना। प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है ऐसा कुछ है, ये हाइट जब 0.4 मीटर, मान लो पार्टिकल जब यहाँ है, उसका वेलोसिटी कैसा दिखता है, बोल रहा है कि उसका वेलोसिटी तो भाई टेंजेंशियल ऐसा कुछ होगा, v इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में गिवन है देखो 6i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर इसको हम वेक्टर में डिकम्पोज करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और जो वर्टिकल कंपोनेंट जो कि हम ग्रीन में रिप्रेजेंट करते हैं वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये और एक गिवन है कि ये जो हाइट है ना यहाँ से यहाँ, वो बेसिकली है 0.4 मीटर, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, 0.4 मीटर, ये देखो ना यहाँ पे लिखा है 0.4 मीटर। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, यानी कि जब इसको थ्रो किया गया था तब वो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा एंगल किया था वो, तो ये अगर किया था वो थीटा का वैल्यू क्या है। अच्छा, बहुत सिंपल है, कैसे बहुत सिंपल, देखो ना, जब थ्रो किया गया था उसका जो ग्रीन बॉल था यहाँ था, ग्रीन बॉल का जो स्पीड इनिशियल स्पीड था कितना था, हमें तो वो पता नहीं है, मान लो यू वाई था, कुछ देर बाद जब यहाँ पहुंचा बॉडी पार्टिकल, जब एक्चुअल में यहाँ पहुंचा, मतलब इसका जो ग्रीन बॉल है यहाँ था, उसको कैसे, उसका वेलोसिटी क्या लिखते हैं हम, वी वाई लिखते हैं, और इसके बीच में क्या रिलेशन है सर, वी वाई इज इक्वल्स टू इनिशियल जो स्पीड था माइनस जी टी, है ना, है ना, v इज इक्वल्स टू यू माइनस यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला, छोड़ो इससे हमारा कुछ फायदा नहीं होगा, एक फॉर्मूला तुम्हें तो पता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ v एक्चुअल में वर्टिकल में हम कंसिडर करेंगे, u क्या होता है, मतलब यू वाई का स्क्वायर, मतलब वर्टिकली जो इनिशियल स्पीड है, प्लस 2, एक्सीलरेशन क्या है सर माइनस जी, इस क्या होगा कितना डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट 0.4 मीटर प्रोवाइडेड है, लिखो 0.4 मीटर, और क्या चाहिए, देखो वी वाई तो हमें पता है, कैसे पता है, ये जो गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिखो, यू वाई का स्क्वायर माइनस -2, जी का वैल्यू कितना 10 होगा, कंसिडर करो 10, 0.4, यहाँ से हमें मिल रहा है देखो यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस ये हो रहा है देखो 8 हो रहा है, तो 12, यानी कि यू वाई इज इक्वल्स टू 12 √12, ये मैंने क्यों कैलकुलेट किया, हमें चाहिए क्या, थीटा, ये ऐसा किया जाता है अगर इस तरफ यू एक्स, जाहिर सी बात है इस तरफ यू एक्स होगा, यहाँ थोड़ा फोकस करो, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, यू वाई बाई यू एक्स,
क्यों? इसको थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। कहाँ? यहाँ। ये देखो, ये पार्टिकल इस तरफ था, इस तरफ था u साइन थीटा, इस तरफ था u cos थीटा। ओरिजिनल जो वेलोसिटी था वो ऐसा कुछ था, u था, ये था एंगल थीटा। अगर ये u साइन थीटा को यहाँ थोड़ा शिफ्ट कर लूंगा, वेक्टर शिफ्टिंग कर लूंगा, तो ये भी u साइन थीटा होगा। यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल tan थीटा, यानी कि देखो हाइट बाई बेस, हाइट है ये, बेस है ये क्या है? यही तो यू वाई है, और ये क्या है? यही तो यू एक्स है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है? tan थीटा इज इक्वल्स टू यू वाई बाई यू एक्स, है ना? तो यू वाई क्या मिला अभी? यू वाई मिला √12, और यू एक्स क्या? सर हमें इतना पता है, यहाँ पे मिल रहा है कि 6 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कांस्टेंट रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि जब इसको थ्रो किया गया था तभी भी ये 6 मीटर पर सेकेंड ही था। तो लिखो यू एक्स इज इक्वल्स टू 6। हमें क्या चाहिए? हमें तो थीटा चाहिए, हमें तो थीटा चाहिए। देखो अभी tan थीटा इज इक्वल्स टू मिल गया, क्या मिल गया? √12/6। यहाँ से हमको थीटा बहुत इजीली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? इसको थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ। 12 यानी कि 4 इंटू √3, 4 इंटू 3 है ना, तो 2√3/6 यानी कि √3/3 यानी कि 1/√3। 1/√3 यानी कि देखो tan 30 का वैल्यू होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30, इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो आंसर बन जाएगा ऑप्शन 3, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब यही है कि ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल से एक एंगल में तो थ्रो और प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट किया, वो गया ऐसे कुछ, ठीक है? चाहिए क्या? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पार्टिकल यहाँ यहाँ पे एक इसका काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम टॉप पॉइंट पे जब है यहाँ पे है काइनेटिक इनिशियल, ये मान लो काइनेटिक टॉप पॉइंट फाइनल मान लो। क्वेश्चन में गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल टॉप पॉइंट में है वो हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या था, क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास एम। स्पीड क्या होगा? स्पीड कुछ दिया गया है नहीं, तो मान लो यू स्पीड से थ्रो किया गया था, तो यू स्क्वायर। फाइनल क्या होगा? देखो अगर ये थीटा होगा तो हमें तो पता है कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा होता है। और यहाँ जो टॉप पॉइंट में वो यू कॉस थीटा, वो तो यू कॉस थीटा ही रहता है, और वर्टिकल कंपोनेंट कुछ नहीं रहता है। तो टॉप पॉइंट में स्पीड अगर यू कॉस थीटा होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ एम यू कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना? तो लिखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के जगह में लिखेंगे हम हाफ एम यू कॉस थीटा स्क्वायर। देखो बोथ साइड ये हाफ एम, मतलब ये हाफ तो कटेगा, हाफ हाफ कटेगा, एम एम कटेगा, है ना? क्या बचा? बचा राइट हैंड साइड में यू स्क्वायर बाई 2 बचा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में बचा क्या बचा? ये देखो यू स्क्वायर भी कटेगा, यू स्क्वायर भी कट रहा है, सॉरी यू स्क्वायर भी कट रहा है, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। इस तरफ क्या बचा? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हाफ यू स्क्वायर, यू स्क्वायर यू स्क्वायर कट रहा है, सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। तुम्हें तो पता है cos 45 डिग्री का मैग्नीट्यूड है 1/√2, यहाँ से मिल रहा है थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। तो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्लास 1।
अगला क्लास में और बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम। क्या डिस्कस करेंगे? डिस्कस करेंगे बहुत कुछ, यानी कि ये जो यहाँ पे मैंने लिखा था, ये मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा, कितना दूर तक जाएगा, कितना टाइम तक उड़ेगा, कितना टाइम तक ऊपर उड़ेगा, कितना टाइम तक नीचे ना गिरेगा, है ना, टाइम ऑफ असेंडिंग डिसेंडिंग, मैक्सिमम हाइट, इक्वेशन ऑफ द पाथ, बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा एंगल में थ्रो करने से मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा, ये बहुत कुछ चीज डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं। तो आज के लिए यही मैं रैप अप करता हूँ। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।